ओम। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि धर्म का मार्ग 8 प्रकार का है, अर्थात 8 प्रकारों को अपना करके आप धर्म ध्यान कर सकते हैं। इन 8 उपायों से पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं, पापों का नाश कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पूजा विधान करना। पूजा विधान के माध्यम से भी आप बहुत सारे पापों का नाश कर सकते हैं और पुण्य का बंध कर सकते हैं। एक बार भी कोई श्रद्धा पूर्वक पूजा विधान करता है तो वो भी इंद्र पद भी प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा से करने का महत्व अनंत गुना ज़्यादा होता है और बिना श्रद्धा से किए गए धार्मिक अनुष्ठान का फल अनंत गुना कम होता है। दूसरा है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के माध्यम से भी आप प्रतिक्षण असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। नमोकार मंत्र भी स्वाध्याय के अंतर्गत भी आता है। पदस्थ ध्यान के अंदर भी आता है, जाप के अंदर भी आता है, ध्यान के अंदर भी आता है। नमोकार मंत्र को नियम संयम चरित्र के भीतर भी ले सकते हैं। तो तीसरा है दान देना। दान के माध्यम से भी गृहस्थ बहुत सारे अपने पापों का नाश करके पुण्य का अर्जन करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। चौथा है तप करना। तपस्या भी कर्मों के क्षय का कारण है। बिना तपे तो किसी को आज तक मुक्ति हुई ही नहीं है। जैसे सोने को जब तक तपाओ नहीं तब तक शुद्ध नहीं होता, दूध को जब तक तपाओ नहीं तब तक मावा नहीं बनता है, घी नहीं निकलता। घड़े को जब तक तपाओ नहीं तब तक उसमें आप पानी नहीं भर सकते। फसल भी जब तक धूप में पक नहीं जाती है तब तक वो काम में नहीं आती है, पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। किया हुआ भोजन भी जब जठराग्नि में तप जाता है तभी धातु धातु बनती है। गाड़ी में तेल भरते हैं, जब वो तप जाता है इंजन तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो बंधुओं, तप की महिमा अपने आप में वचनातीत है। यद दूरम यद दुराराध्यम यच्चे दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुर्तिक्रमम। जो चीज़ लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित है, व्यक्ति या वस्तु, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त करने लायक है, साथ ही जिसे आप अपने योग्य लायक नहीं समझते हैं, ऐसी वस्तु भी तप के द्वारा आपके हाथ में आपके पास में आ जाती है। इसलिए तपस्या को इंद्र का सिंहासन हिला देने वाली वस्तु कहा गया है। तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, असंभव नहीं है।
तपस्या सबको सुलभ और संभव बना देती है। और सत्य बोलना, सत्य बोलने वाला भी तपस्वी माना जाता है। एक तराजू की पलड़ी पर एक तरफ 4 पाप को रखा जाए और एक तरफ अकेले झूठ पाप को रखा जाए तो झूठ पाप का पलड़ा भारी होगा, इतना बड़ा पाप माना जाता है। तो जो सत्य बोलता है वो बहुत पुण्य का अर्जन करता है, पापों का नाश करता है। और है 7वां धैर्य धारण करना। धैर्य धारण करने से भी पुण्य का बंध होता है, पापों का नाश होता है। 7वां है कि छठवां? 7वां है क्षमाशील होना। क्षमा करने से भी पुण्य का बंध होता, पाप का नाश होता है, यश मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, मित्रता होती है, अनेक काम बनते हैं। और 8वां है लोभ नहीं करना। ये 8 पुण्योपार्जन के साधन हैं, पापों को नाश करने वाले कहे गए हैं। लेकिन इस 8 बातों में और विशेष क्या खास बात है ये बताने जा रहे हैं। तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते उत्तरस्तो चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। ये जो 8 चीज़ें बताई आपको, उन 8 में से पहले की 4 चीज़ें तो बाहरी दिखावे के लिए भी लोग करते हैं। मतलब देखना, ये 8 हैं कौन कौन सी? पूजा विधान व्यक्ति दिखावे के लिए भी कर सकता, करा सकता है। शास्त्रों का स्वाध्याय व्यक्ति ख्याति पूजा लाभ के लिए कर सकता है। दान भी व्यक्ति सांसारिक प्रयोजन की दृष्टि से कर सकता है। और तपस्या भी सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर सकता है। ये 4 काम तो मिथ्या दृष्टि, संयमी सम्य दृष्टि दोनों ही करते हैं, जैन जैनेतर सभी करते हैं। पुण्योपार्जन के 8 साधन हैं। उन 8 साधनों में से 4 तो मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि, जैन जैनेतर सभी करते हैं। कौन कौन से 4? पूजा विधान 1, स्वाध्याय 2, दान 3 और तपस्या 4। लेकिन आगे की 4 कामों को तो जो सच्चे धर्मात्मा होते हैं वे ही करते हैं, महात्मा होते वे करते। कौन से 4 काम जो सच्चे धर्मात्मा करते हैं? सत्य बोलना, सत्य बोलने वाला सच्चा धर्मात्मा होता है। 1, धैर्य धारण करना, धैर्य धारण करने वाला सच्चा धर्मात्मा होता है। क्षमाशील होना, क्षमा करने वाला सच्चा और पक्का धर्मात्मा होता है। और लोभ नहीं करने वाला संतोषी प्राणी सच्चा धर्मात्मा है। समझ गए? पुण्योपार्जन के 8 साधनों में धर्म करने की, धर्म ध्यान करने के 8 साधनों में 4 साधनों को मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि या अथवा यूँ कहें जैन और जैनेतर दोनों अपनाते हैं। लेकिन 4 साधनों को तो जो सम्यक दृष्टि होगा, सच्चा और पक्का धर्मात्मा होगा, वैरागी होगा, आत्मकल्याण की जिसके अंदर सच्ची लगन रुचि होगी वही करेगा। अब इस थर्मामीटर के द्वारा आप सभी लोग पहचान सकते हैं
अपने आप की पहचान तो कर ही सकते हो आप। याद हो गया सबको? देव 8 सबको मौखिक गिनाना है। आप लोग भी सुन लो ध्यान से। पुण्योपार्जन के 8 साधन। पुण्योपार्जन के कहें या पाप नाश करने के 8 साधन। उन 8 साधनों में 4 साधनों को तो जैन भी करते, जैनेतर भी करते, अथवा मिथ्या दृष्टि भी करते, सम्यक दृष्टि भी करते, अथवा ख्याति पूजन लाभ के लिए भी किए जाते हैं। लेकिन जितने करते सभी वो ख्याति पूजन लाभ के लिए करते, सभी मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं समझना। 4 साधनों को सांसारिक प्रयोजन की दृष्टि से भी अपनाया जा सकता है। कौन 4 साधनों को? पूजा विधान करना, सांसारिक प्रयोजन से भी कोई कर सकता है पूजा विधान। स्वाध्याय करना, ये अच्छा वक्ता बनने के लिए, विद्वान विद्वत्ता पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए भी कोई स्वाध्याय कर सकता है। दान देना, ये दान भी कोई सांसारिक प्रयोजन की दृष्टि से दे सकता है। तपस्या करना, तपस्या भी कोई स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यह सांसारिक प्रयोजन की दृष्टि से कर सकता है। सम्यक दृष्टि भी कर सकता है, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, जैन भी कर सकता है, जैनेतर भी कर सकता है, सांसारिक प्रयोजन की दृष्टि से भी कर सकता है, आत्मकल्याण की दृष्टि से भी कर सकता है। अब ये जो 4 बताए जा रहे हैं उनको कौन करेगा? जो जैन होगा, सम्यक दृष्टि होगा, बैरागी होगा, आत्मकल्याण की जिसके अंदर सच्ची भावना होगी, वो ये 4 काम अवश्य करेगा। कौन से? सत्य बोलेगा, वो सच्चा और पक्का धर्मात्मा होगा तो सत्य बोलेगा। 1 धैर्य धारण करेगा, विपत्ति तो आती रहती, धैर्य धारण करने से विपत्ति आदि हो जाती है और समाधान मिल जाता है, और घबरा जाने से विपत्ति दूनी हो जाती है और समाधान भी फिर नहीं मिलता है। तो सत्य बोलेगा, धैर्य धारण करेगा, क्षमाशील होगा। पक्के में यदि जिसको आत्मकल्याण की सच्ची इच्छा है, वो निश्चित ही कैसी बड़ा शत्रु हो, कोई भी हो, सब कुछ क्षमा कर देगा। और चौथा है, आत्मकल्याण चाहने वाला नियम से संतोषी होगा, लोभ रहित होगा, निर्लोभी होगा। ये आप समझ लो। मम च एतावान लाभ विरहो, लोभ विरहो। आप देखो जरा, वो जो व्याघ्र है ना, तालाब के किनारे कीचड़ में फंसा, कीचड़ के पास बैठा हुआ है, जहाँ वो बैठा है उसके आगे कीचड़ है और पीछे वो बैठा है और फिर उसके पास सरोवर है। तो वो क्या अपने प्रति विश्वास दिला रहा है कि देखो, पुण्योपार्जन के 8 साधन हैं, इनमें से 4 तो लोभी लोग भी करते हैं और बाकी के 4 संतोषी लोग करते हैं। समझ गए ना? वेद पूजा विधान भी लोभी कर सकता है और निर्लोभी भी कर सकता है। स्वाध्याय भी लोभी भी कर सकता है और निर्लोभी भी कर सकता है। दान लोभी भी दे सकता है और निर्लोभी भी दे सकता है। तपस्या लोभी भी कर सकता है और निर्लोभी भी कर सकता है। लेकिन जो निर्लोभी होगा वो सत्य बोलेगा, धैर्य धारण करेगा, क्षमाशील होगा, क्षमा करेगा, और लोभ नहीं करेगा, संतुष्ट होगा, संतोषी होगा। सो वो व्याघ्र कह रहा है, मम च एतावान लोभ विरहो, मेरे पास इस टाइप का कोई लोभ है ही नहीं। ये न स्वहस्तम अपि स्वर्ण कंकणम यस्मै कस्मै दातुम इच्छामि। इसलिए तो मैं अपने हाथ की एक जो कंकण है, कंगन, सोने का कंगन है, जिस किसी को देने के लिए तत्पर हूँ, मैं तैयार हूँ। यदि मेरे पास लोभ होता तो मैं काय को देता। ऐसा विश्वास दिला रहा है। तथापि तो भी व्याघ्रो मानुषम खादती थी लोक अप्रवादो निर्वारा।
फिर भी व्याघ्र मनुष्य को खा जाता है। इस प्रकार का जो लोकापवाद है उसको दूर करना बड़ा कठिन है। हम क्या कर सकते हैं? व्याघ्र कह रहा है कि मैं जब जवान था तो मैंने बहुत सारे मनुष्यों को खाया और गायों वस्तुओं को खाया, इसलिए उससे जो पाप का बंध हुआ सो मेरी पुत्र मर गए, पत्नी सब परिवार मर गया है, अब मैं अनाथ हो गया हूँ, कोई नहीं मेरा। दूसरी बात यह है कि अब किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि अब वृद्धावस्था में कुछ दान पुण्य कर लो, अपने पहले बांधे पापों को काट लो और भविष्य के लिए कुछ पुण्य अर्जन कर लो। सो मैं तो उस धर्मात्मा महात्मा के उपदेश से नहा धो करके और बैठा हूँ दान करने के लिए, और वैसे भी मेरे नाखून गल गए हैं, दांत गिर गए हैं, मैं तो अब विश्वास का पात्र हूँ ही। और 8 प्रकार से लोग धर्म करते हैं। 4 तो लोभ के लिए भी किए जाते हैं और बिना लोभ के भी किए जाते हैं, और 4 जो हैं वे धर्म के लिए ही किए जाते हैं, आत्मकल्याण के लिए ही किए जाते हैं। सो मुझे कोई लोभ है नहीं, इसीलिए तो मैं अपने हाथ का कंगन सोने का जिस किसी को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी व्याघ्र मनुष्यों को खाता है, ऐसा लोकापवाद है, मेरी छवि खराब है, अब कोई विश्वास ना करे तो बात अलग है। ऐसा वो विश्वास दिला रहा है, उपदेश सही दे रहा है लेकिन अभिप्राय खराब है, गलत है। तो ऐसे आपको भी मनुष्य भी मिल सकते हैं व्याघ्र के नेचर के, तो अपन को पहचाने कि वे व्यक्ति इसका उपदेश भी सही है और अभिप्राय भी सही है, दोनों सही है कि केवल उपदेश तो सही दे रहा पर अभिप्राय इसका खराब। जैसे व्याघ्र का उपदेश तो सही है लेकिन उसका अभिप्राय खराब है। क्योंकि समस्या ये है, और समझा रहा व्याघ्र आगे, गतानो गति को लोका कुटनीम उपदेशनीम प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोगनम अपि ध्वजम। उसने ऐसे तर्क दिए व्याघ्र ने कि वे विश्वास ना कर रहा हो तो करने लग जाए। बोला अपनी लीख पर चलने वाले ये संसार धर्म के विषय में किसी वेश्या के सदुपदेश को उतना प्रमाणिक नहीं मानता। वेश्या यदि सही भी उपदेश दे रही हो तब भी वेश्या होने की वजह से कोई उसका उपदेश नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। और ब्राह्मण यदि गाय की हिंसा भी करता हो फिर भी उसके उपदेश को सब मान लेंगे, ये ब्राह्मण देवता है। ऐसी लीक है लोगों की, ऐसी धारणा है, मान्यता है, हम क्या कर सकते हैं। व्याघ्र ऐसा विश्वास उसके लिए जमा रहा है। सो हम तो उस वेश्या की तरह ठहरे कि है तो निर्दोष, लेकिन अब दाग लगा हुआ है कि व्याघ्र मनुष्यों को खाता है। हम हैं तो शुद्ध बिल्कुल, लेकिन लोग विश्वास करने तैयार नहीं मेरा। और वो ब्राह्मण गायों की हत्या करता फिर भी ब्राह्मण को देवता मानते, पवित्र पूज्य मानते, उसके उपदेश को प्रामाणिक मानते। हम क्या कर सकते। मयाचे धर्मशास्त्राणी अपनी अधीता नहीं। वो व्याघ्र कह रहा है मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़े हैं। सुनो सुनो, वो सुना रहा, धर्मशास्त्र भी सुना रहा है। ऐसे मनुष्य आपको उसके नेचर के मिल सकते हैं, आप सावधान रहिए। ये आपको सुनाने का तात्पर्य है हमारा। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि सुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। वो ये भी कह रहा है व्याघ्र कि देखो जिस प्रकार मरुभूमि में वर्षा होना लाभदायक सिद्ध है, भाई वहाँ आवश्यकता है, जहाँ पानी नहीं वहाँ पानी बरसे तो उपयोगी है। भूखे को भोजन कराना उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। अब जहाँ जरूरत नहीं वहाँ पानी गिरे और जिसको भूख नहीं उसको भोजन कराओ तो क्या मतलब। और भी आगे उपदेश दे रहा है व्याघ्र, ध्यान से सुनना। प्राणायात्मनोभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति मानव साधवः।
जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राण प्यारे होते हैं, उसी प्रकार सबको अपने प्राण प्यारे हैं। आप लोगों को अपने प्राण प्यारे हैं ना? जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही तो संसार के सभी जीवों को अपने अपने प्राण प्यारे होते हैं। तो आपको अपने जैसा ही समझना चाहिए ना दूसरों को, हैं? अपने जैसे ही दूसरों की भी रक्षा करनी चाहिए ना। लेकिन अज्ञानी प्राणी इस बात का विचार नहीं करता। स्वयं के लिए तो कोई सुई चुभाए तो कष्ट होता है, और दूसरों की गर्दन पर तलवार चाकू चलाता है, पर विचार नहीं करता है कि हमें सुई का चुभना कष्टदायी होता है, तो इसको तलवार चला रहे तो इसको कष्ट नहीं होगा? बोलो, होगा ना? तो ये विचार करना चाहिए कि हम भी कष्ट सहना पसंद नहीं करते, तो हमें दूसरों को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। स्वयं से कोई झूठ बोले तो आपको कैसा लगेगा बताओ? अच्छा लगेगा? या फिर आपकी कोई चुगली करे, निंदा करे, अच्छा लगेगा? तो फिर आपका कर्तव्य क्या हो जाता है? आप दूसरों से झूठ बोलो, आप दूसरों की निंदा करो। जब आपको पसंद नहीं है तो आपको दूसरे से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों की चुगली नहीं करना चाहिए। इसी तरह से मान लो आपको कोई वस्तु चुरा ले, कैसा लगेगा आपको? तब कष्ट होगा ना? तो आपका भी कर्तव्य हो जाता है कि आपकी किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना दिए ना ले। यही तो धर्म है, और क्या है? आपकी माँ बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे तो आप लड़ने और मरने तैयार हो जाएंगे। तो आपका कर्तव्य क्या है? आप भी दूसरों की माँ बहन को अपनी माँ बहन जैसा देखो। यही तो धर्म है। इसी तरह से आप चाहते हो कि भगवान इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सभाएं, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, है? तो इतनी इच्छा रखो कि मेरा कुटुंब का पालन पोषण होता रहे, कोई अतिथि मेरे घर आए तो उसका आतिथ्य कर सकूं। ऐसा तो नहीं हमारा पूरे वर्ल्ड मैगजीन में सबसे ऊपर रिच मैन के रूप में नाम आ जाए। ये गलत बात है ना? है? जरूरत से ज़्यादा संग्रह करना पाप है, अधर्म है, अन्याय है, अनीति है। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो वो जो व्याघ्र है वो ये उपदेश दे रहा है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं कि अपने समान ही दूसरों के प्राण समझने चाहिए, और जैसे आप सुखी रहना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, वैसे ही दूसरों को जीवित रहने देना चाहिए, सुखी रहने देना चाहिए। और सुनो उसने कितने शास्त्र पढ़े हैं। व्याघ्र के नेचर के लोगों से सावधान रखने के लिए आपको ये उपदेश दिया जा रहा है। मतलब धर्म की इतनी इतनी बड़ी बातें, मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। माने मुख पर अमृत है और पेट में हलाहल जहर भरा है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे होते हैं कई, मतलब शब्द ज्ञान तो है उनको, लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं है कि वाकई में हमें ऐसे जीवन में उतारना चाहिए। नहीं उतारेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, दुर्गति होगी, वो नहीं विचार करते। प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिया प्रिये आत्मौपम्येने पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति। किसी की प्रार्थना को स्वीकार करते समय, बहुत जबरदस्त नीतियां हैं, जीवन में उपयोगी हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। किसी की प्रार्थना को स्वीकार करते समय, दान देते समय, सुख दुख अथवा हित अहित करते समय व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि मैं ऐसी स्थिति में फंस जाता तो दूसरों से कैसे व्यवहार की आशा करता। कोई भी आप
अपने लिए जैसा चाहते हो जिस परिस्थिति में, वैसा ही तो दूसरे लोग भी वैसी परिस्थिति में वैसे ही चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखो, हम जो व्यवहार करने जा रहे हैं, क्या मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार करता तो मुझे कैसा लगता? जैसी स्थिति में ये फंसा है, काश वैसी स्थिति में मैं पड़ गया होता तो मुझे कैसा लगता और मैं क्या सोचता और क्या अपेक्षा रखता। अब इसके साथ ये परिस्थिति घट रही है तो मुझे इसके प्रति क्या कर्तव्य है? जो मैं चाहता वही इसकी अपेक्षा पूरी करनी चाहिए ना, उसी प्रकार का इसके साथ भी सहयोग करना चाहिए ना। ये विचार नहीं करते लोग, केवल अपने लिए तो सब अच्छा अच्छा चाहते हैं, लेकिन दूसरे भी यही चाहते हैं ऐसा नहीं सोच पाते। दूसरों के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते रहते हैं। बस यही तो अधर्म है, यही तो अन्याय, यही तो अनीति है, यही तो पाप है। और क्या कठिन थोड़ी है, इतना तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि भैया हम क्या चाहते हैं, वही तो ये सामने वाला चाहेगा। ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति क्या, स्वाध्यायी तो बहुत था, लेकिन आया बोले महाराज जी समझ में नहीं आता, लोग आते हैं मंदिर में, भगवान को विराजमान किया, कलश डाला, चलते बने, जो कोई तरीका है। बहुत पुराने स्वाध्यायी थे। मैंने कहा पंडित जी काश उसके स्थान पर आप होते तो क्या करते? क्या आपने क्रिया तो उसकी देखी कि भगवान विराजमान करे, कलसा डाला और नौवारणा मुखर पड़ा, आर्य चढ़ाए, चलते बने। इतना तो आपने देखा, पर उसकी परिस्थिति और मनस्थिति को जानने की कोशिश की, वो ऐसा क्यों करता है? उसको आता नहीं है विधि विधान से करना, या उसके पास ऐसी परिस्थिति है कि ज़्यादा टाइम है ही नहीं उसके पास। सोचा आपने, पूछा कभी? बोले नहीं, ये तो नहीं पूछा। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा आप तो शास्त्री जी हैं, आपको मालूम है कि एक समय में उत्कृष्ट रूप से दर्शन मोहिनी का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो सकता है, चारित्र मोहिनी का 40 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो सकता है। मैंने कहा उसने यदि भगवान को विराजमान किया, कलश ढारा, अर्घ्य चढ़ाया, कितने मिनट लग गए? 5 मिनट तो लग गए कम से कम। कितना पुण्य बांधा होगा 5 मिनट में? हाँ महाराज जी, जी तो हमें ध्यान ही नहीं रहा, तो हमने सोचा ही नहीं आज तक। मतलब व्यक्ति बिना सोचे समझे समीक्षा करने तैयार रहता है जिस किसी की भी, लेकिन ये नहीं सोचता है काश उसके स्थान पर मैं होता तो क्या करता। जैसी परिस्थिति मनस्थिति उसकी है, मेरी होती तो मैं क्या करता। तो ना ही तो वो परिस्थिति मनस्थिति समझने की कोशिश करता है, और ना ही ये सोचता कि इतना कर रहा है, कम से कम इसने का फल भी तो कुछ ना कुछ है ही, अच्छा ही फल है ना। या फिर आप विशेष ज्ञानी हो तो उसको समय दे करके बिठा करके समझा दो, पढ़ा लिखा दो, भैया इस विधि से अभिषेक किया करो। यदि आपके पास ज्ञान है, आप करुणावान है, आप चाहते हैं कि वो विधिवत करे, तो सिखा दो। सो ना तो पूछने की कोशिश करते हैं कि भैया तुम ऐसा अभिषेक क्यों करते हो, आपकी क्या परिस्थिति मनस्थिति है, और ना ही ये विचार करते कर चलो नहीं की अपेक्षा तो ठीक है ना, इतना तो कर रहा है। और ना ही ये विचार करते हैं कि भाई इससे पूछ लें, इसको बुला लें, यदि इसको सीखने समझने की इच्छा है तो हम खुद बिठा के समझा दें, हमें आता है तो। ये व्यक्ति की कमी है, प्रायः लोगों में ये कमी होती है कि वे बिना सोचे समझे समीक्षा करना तो जानते हैं, पर किसी का सहयोग करना नहीं जानते ना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। ये अपने अंदर ऐसा अवगुण दुर्गुण कमी नहीं होना चाहिए। क्या करना है? या तो देखो ही नहीं, सबसे अच्छा कौन का क्या कर रहा, कैसे कर रहा, एक बात। दूसरी बात, यदि देखो
तो ये विचार कर लो भैया, नहीं की अपेक्षा तो ठीक है, इतना तो कर रहा है। तीसरी बात, ये विचार करो कि उसकी परिस्थिति मनस्थिति जानने की कोशिश करो, वो ऐसा क्यों करता है। चौथी बात, आपके पास आप जानकार हैं तो आप उसको बुला करके बिठा करके सिखा दो विधि, इस विधि से ऐसे ऐसे किया करो, है ना। ये तो कर्तव्य फर्ज है, उत्तरदायित्व से, वो तो हम करते नहीं। ये कोई तरीका है ऐसा अभिषेक करने का, बस इतना जानते हैं। तो ये दुर्जन का लक्षण है, ये सज्जन का धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। अब देखो, ये व्याघ्र समझा रहा है, मैंने धर्मशास्त्र पढ़े हैं और मैं समझता हूँ कि जैसा व्यवहार मैं अपने लिए चाहता हूँ वैसा ही व्यवहार मुझे दूसरों के साथ भी करना चाहिए। किसी से प्रार्थना, मान लो प्रार्थना कोई मेरे से कर रहा है, कहा मैं किसी से प्रार्थना करूं और इसके बाद भी उस प्रार्थना की कोई वैल्यू ना समझे तो मुझे कैसे लगेगा। अथवा दान दे रहे हो या ले रहे हो, उस समय विचार करो कि इसके स्थान पर, देने वाले के स्थान पर मैं होता या लेने वाले के स्थान पर मैं होता तो मेरी परिस्थिति मनस्थिति कैसी होती, इसका विचार करो। आप कैसा सुखी होना चाहते हैं वैसा ही सामने वाला सुखी होना चाहता है। आप कैसा दुख दे रहे हो सामने वाले को, काश वैसे ही दुख कोई आपको देता तो कैसा लगता आपको, विचार करना चाहिए ना। मैं अपने लिए कैसा हित चाहता हूँ, ऐसा हित तो सामने वाला चाहता है। मैं उसका कैसा अहित कर रहा हूँ, काश कोई मेरा ऐसा अहित करे तो मुझे कैसा लगेगा, ये विचार करना चाहिए। और जैसी स्थिति में सामने वाला फंसा है, काश मैं फंसा होता तो क्या अपेक्षा रखता लोगों से, मेरे मन पर क्या गुजरती। तो ऐसा विचार करके दूसरों की हेल्प, मदद, सहयोग, दया करनी चाहिए। और सुनो, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। देखो, ज्ञानी कौन है, धर्मात्मा कौन है, पंडित कौन है, सभी ध्यान से सुनो। जो पराई स्त्री को माता बहन पुत्री की तरह देखता है वो विद्वान है। जो पराए धन को मिट्टी की ढेली की तरह देखता है, मानता है, वो विद्वान है। और जो प्राणी मात्र को अपने समान मानता है वो विद्वान है। समझ में आ गया। आप भी विद्वान बन सकते हैं। नहीं महाराज जी हमने शास्त्र नहीं पढ़े, अरे तीन बातें तो समझ में आती है, हैं? शास्त्र नहीं पढ़े हैं, इन तीन ही बातों को उतार लो, आप भी विद्वान कहलाओगे। बोलो पीछे वाले बच्चे, कौन सी तीन बातें उतारना है? पर की माता बहन को अपनी माता बहन पुत्री के समान देखना एक, पर की कोई भी वस्तु है, गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई है, धन है, उसको मिट्टी के ढेले के समान छोड़ के चले जाओ तो आप विद्वान हो। तीसरा, प्राणी मात्र को अपना पिता, भाई, पुत्र या अपने जैसा मान करके उसकी भी रक्षा करो, आप विद्वान हो। इतना नहीं कर सकते? महाराज जी स्वाध्याय करने का टाइम नहीं मिलता है, हमको कुछ आता नहीं है, तीन बातें नहीं सीख सकते, तीन बातें जीवन में नहीं उतार सकती है। इतने में भी विद्वान की उपाधि देने के लिए तैयार हैं। ज़्यादा पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, इतने में वो आपको उपाधि दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं। नहीं हम तो वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करेंगे, हाँ प्राप्त कर लेना, टांग लेना यहाँ गले में और घूमना, हम पीएचडी किए हुए हैं, इससे कल्याण नहीं होने वाला। वस्तुतः कागजी डिग्री से तो अहंकार पुष्ट होता है, चारित्रिक डिग्री से कर्मों का क्षय होता है। इसलिए आचरण में उतारो, वो सच्चा पंडित है।
पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो सभी बहुत कुशल हैं, सब वकालत करना जानते हैं। खुद के जीवन में उतार के दिखाना ये धर्मात्माओं का काम है। कितना अच्छा संक्षिप्त सार उपदेश है कि 3 चीजें बता लो। जैसे आपको अपनी माता बहन पुत्री लगती है, जिस दृष्टि से देखते हो, दूसरे की माता बहन पुत्री को भी उसी दृष्टि से देखो, पंडित कहलाओगे। और कोई कहे चाहे नहीं कहे, माने चाहे नहीं माने, आप तो पंडित ही बन जाओगे, हैं? कोई कभी भी ये अपेक्षा मत रखो कि सामने वाला हमसे ये कहे, क्योंकि सामने वाला जो समीक्षा करता है वो अपने स्तर से करता है। उसकी कितनी योग्यता है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, नहीं समझे? वो क्या सोच रखता है, उसकी परिस्थिति मनस्थिति में, उसकी आयु कितनी है, उसकी पर्याय कौन सी है, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी संगति कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसका ज्ञान कैसा है, इत्यादि बातों के आधार पर ही वो तो आपका समीक्षा करेगा ना, समालोचना। और आप उससे अपेक्षा रख रहे हो कि वो कह दे आप बहुत अच्छे हो। अरे मूर्ख की प्रशंसा की अपेक्षा ज्ञानी की निंदा अच्छी है। आप प्रशंसा के चक्कर में हो और मूर्खों की प्रशंसा के चक्कर में हो, हैं? मूर्खों से प्रशंसा पाने वाला व्यक्ति अपना पतन करता है। और श्लोक लिख लो, प्रशंसकों से निज को न आको। प्रशंसकों से निज को न आको। स्वयं में एक बार झांको, खुद अपने हृदय में एक बार झांक के तो देखो, इस सामने वाला जो उपाधि हमें दे रहा है, जो सम्मान हमें दे रहा है, जो हमको समझ रहा है, क्या वाकई में हम वैसे हैं? लिबास कोई न सुखी बनाता, कमी स्वयं की यदि न हटाता। कोई भी भेष, कोई भी उपाधि, कोई भी पद शांतिदायक कल्याणकारक नहीं होता। कब तक? जब तक कि व्यक्ति अपनी स्वयं की कमियों को नहीं निकालता है, अपने दोषों को, अवगुणों को, व्यसनों को, असंयम को जब तक नहीं छोड़ता, तो वो वही दशा होगी जैसे सियार ने शेर की खाल ओढ़ ली। क्या? सियार ने शेर की खाल ओढ़ ली, तो क्या शेर जैसा हो जाएगा बलवान पहलवान सरा बनकर राजा बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसी तरह से कोई भी भेष धारण कर लो, कोई भी पद प्राप्त कर लो, कोई भी डिग्री प्राप्त कर लो, वो सियार का शेर की खाल उड़ने जैसा है। तो कमी स्वयं की यदि ना हटाता, अपनी कमियों को, कमजोरियों को नहीं छोड़ोगे, आपको कोई भी सुखी करने वाला नहीं है। आगे और उपदेश दे रहा है व्याघ्र। देखो, मतलब दुर्जन दुष्ट व्यक्ति ऐसा भी उपदेश दे सकता है जैसा कोई पंडित भी नहीं देगा। उपदेश तो ऊंचा है, लेकिन अभिप्राय घटिया है। तो इस पंचम काल में, होंडा सर्पणी काल में, दुखमा काल में, इस व्याघ्र के नेचर वाले विद्वान पंडित, पढ़े लिखे, क्वालिफिकेशन किए हुए, एजुकेटेड बहुत मिलेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से अपनी रक्षा करते रहना, नहीं तो लुटपिट जाओगे। और आगे दे रहे उपदेश, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छीश्वरम धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यम नीरुजस्य किमौषधै।
कह रहे हे भव्य जीवो, जिस प्रकार से रोगी व्यक्ति को औषधि की आवश्यकता होती है, स्वस्थ व्यक्ति को औषधि दान करना कोई उचित नहीं माना जाता। कोई व्यक्ति स्वस्थ के लिए औषधि दान दे तो क्या प्रयोजन? रोगी के लिए औषधि का दान का महत्व है। उसी प्रकार से धनवानों को धन का दान देने से क्या लाभ? जो दरिद्र हैं, गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनको सहयोग करना महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत बढ़िया। यानी उचित स्थान देखकर देना चाहिए चीज को। जहाँ हैलोजन लगे वहाँ दीपक जला रहे, जहाँ अंधेरा है, लोग गिर रहे हैं, वो पट्टा लग रहा है, ठोकर लग रही है, कांच लग रहे, कांटे लग रहे हैं, वहाँ उजाला नहीं कर रहा है। तो ये उजाले में वो दीपक जलाना निष्प्रयोजन है और अंधकार में दीपक जलाना महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जरूरत का सही आकलन करना चाहिए। कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, वहाँ उस चीज़ को देना बहुत मूल्यवान होता है, और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ कैसी मूल्यवान वस्तु भी दो, उसका कोई वैल्यू नहीं होती। आगे कहते हैं दातव्यमिति यद्दानम दीयते नपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदो। श्रेष्ठ दान कौन कहलाता है? कितनी महत्वपूर्ण नीति है। ये महत्वपूर्ण बातें वो कौन बता रहा है मालूम? व्याघ्र बता रहा है। बात इतनी महत्वपूर्ण है लेकिन अभिप्राय उसका कितना घटिया है अभी पता चलेगा आगे। किसी के उपकार के बदले अथवा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया दान सात्विक नहीं कहलाता। मान लो आपके ऊपर किसी ने उपकार कर दिया है, अब आप बदले में प्रत्युपकार कर रहे हो, कोई महान काम नहीं कर रहे हो, कोई एहसान नहीं लाद रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप तो पहले उपकार ले चुके हो उससे, अब उसका प्रत्युपकार कर भी रहे तो कर्ज चुका रहे, कौन सी बड़ी बात कर रहे हो? उपकार रूपी कर्ज आप उससे पहले ले चुके हैं तो आप प्रत्युपकार रूपी कर्ज दे रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है? उधारी चुका रहे हो। ये महानता नहीं कहलाती। प्रत्युपकार करना महानता नहीं है। यद्यपि ये कृतज्ञता है कि उपकारी का प्रत्युपकार करना कृतज्ञता है तो महत्वपूर्ण, करना चाहिए, लेकिन ये महानता नहीं है। ये तो कर्ज लेकर के उसका चुकाना है, उपकार करवा के पहले प्रत्युपकार करना है। वैसे ये चीज भी दुर्लभ है। लोग तो उपकार लेकर के भी प्रत्युपकार करने तैयार नहीं, उपकार मानने तैयार नहीं। जब यही दुर्लभ है और ये यहाँ क्या कहा जा रहा कि प्रत्युपकार करना कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो आप, धर्म कितना श्रेष्ठ उत्कृष्ट होता है, वास्तविकता कितनी महान होती है कि प्रत्युपकार करना कृतज्ञता नाम का दुर्लभतम गुण है, महान चीज है, लेकिन फिर भी ये कह रहे कोई बड़ी बात नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पहले उससे उपकार ले चुके हैं, अब प्रत्युपकार कर रहे हैं। दूसरी बात, मान लो आपको कोई स्वार्थ सिद्ध करना है, इसलिए आप किसी को दान दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप इतना सा सहयोग करके इतना सहयोग तो उससे लेना चाह रहा हो। ये कौन सी बड़ी बात है? तो व्यापार है। अब दो चीजें छोड़ करके, आपका कोई स्वार्थ भी नहीं है और आपके ऊपर उसने कोई उपकार भी नहीं किया,
फिर यदि आप दान दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, उपकार कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात हुई। फिर आप श्रेष्ठ दाता हैं, श्रेष्ठ धर्मात्मा हैं, श्रेष्ठ उपकारी हैं, बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, बिना स्वार्थ के और बिना प्रत्युपकार के यदि आप कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ जीवन में आना चाहिए। आप अपने जीवन में कितना करते हैं, ऐसा बता दीजिए कि आपका माने सामने वाले ने कोई उपकार भी नहीं किया है और आप जो सहयोग कर रहे हैं उसके बदले में आपको कोई अपेक्षा भी नहीं है। लोग तो पहले कहते थे भैया ध्यान रखना, हम जो आपका सहयोग कर रहे हैं नहीं भूल जाओ। तो ये कोई सेवा नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, ये कोई परोपकार नहीं है, ये कोई दया नहीं है, ये तो सौदेबाजी है, ये तो सांसारिकता है। ऐसी बड़ी बातें धर्म सिखाता है। किसकी दृष्टि में ये चीज? आज तो लोग दान देंगे, देखो पहले ठहरा लेंगे हमारा पत्थर पे नाम लिखना चाहिए मंदिर में, पत्रिका में हमारी नाम फोटो छपेगी कि नहीं, माइक पे नाम बोला जाएगा कि नहीं, हमें माला पहनाई जाएगी कि नहीं, साल श्रीफल दिया जाएगा कि नहीं। लो मतलब साल श्रीफल भी ले लिया, नाम भी बुलवा लिया, पत्रिका में फोटो नाम भी छप गया, मंदिर में नाम भी खो दिया, और फिर भी अपेक्षा रख रहा है कि हमने इतना दान दिया है, हमको बहुत पुण्य बंद हुआ होगा। बताओ, इतना सारा एडवर्टाइजमेंट करा लिया करोड़ों का, दान तो लाखों का दिया, इसके बाद भी अपेक्षा रख रहा है कि मुझको पुण्य बंद हुआ होगा। ये झूठी बात है, ना ये धर्म है, ना इससे पुण्य बंद होता है। अरे गुप्त दान में डाल के देखो, तब तो जाने आप बड़े धर्मादानी हो। गुप्त दान में नहीं डाले हो, गुप्त भंडार में भी डालेंगे तो सिक्का डाल के ऐसे बजा देंगे, देख लो सब लोग हमने पैसे डाले हैं गुल्लक में। इसका नाम धर्म है। लोग समझते ही नहीं धर्म की परिभाषा क्या होती है। गुप्त साधना में विश्वास होना, मौन साधना में विश्वास होना, मौन परोपकार में प्रत्युपकार की भावना के बिना दान सेवा करना, ये धर्म कहलाता है। समय आपका हो गया। जा वाणी के